मनु के सिद्धांत पे कोई राजनीतिक पार्टी का नींव रखा जा सकता है? पहले जितने राजा हुए उन्होंने तो वैदिक संविधान जो कि मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, इन्हीं के अनुसार शासन किया। और उनके शासनकाल में धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा हुई। मनु का अर्थ होता है मंत्र। मनु शब्द का प्रयोग उपनिषदों में 4-5 बार हुआ है। मनु का अर्थ होता है मंत्र। जब व्यक्ति विशेष के लिए मनु शब्द का प्रयोग होता है तब मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद। भगवान मनु ने जो कुछ कहा वो भेषज है। शतपथ ब्राह्मण में मनु ने जो कुछ कहा वो भेषज है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा अपने भाष्यों में, मनुस्मृति के माध्यम से ही समग्र वेदार्थ की अभिव्यक्ति हुई है। धर्म और ब्रह्म ये वेदों के परम तात्पर्य हैं। मनुस्मृति में जो 12 अध्याय हैं, पहले और अंतिम अध्याय में ब्रह्म तत्व का वर्णन है। मध्य के जो 10 अध्याय हैं उनमें किसका वर्णन है? धर्म का वर्णन है। मीमांसा माने पूजित विचार। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अर्थात तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। जो लोग मनवादी, एक थे शेषाद्री जी, RSS कर रहे होंगे, नागपुर में मिले, लगभग 1 घंटा हमसे बात की। बाद में कहा महाराज भ्रम दूर हो गया, आप तो कम से कम ऐसे महात्मा हैं जो मनुवादी नहीं हैं। हमने डांट दिया, क्या बोलते हैं? वो कांपने लगे, क्या भूल हो गई? हमने कहा हमने जो कुछ कहा वो मनुवाद ही है। मनु को छोड़ करके छोड़ दें तो जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता है। मनुस्मृति, मनु ने जो कुछ कहा वो मंत्र वेदों की व्याख्या ही है। वैदिक संविधान का नाम ही मनुस्मृति, जिसके आधार पर धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा हुई। जिन्होंने मनुस्मृति को दूर से ही केवल जिल्द देखा होगा वही मनु का खंडन करते हैं। पूरी मनुस्मृति का सारांश का है वही प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। इसकी विधा केवल क्या है? मनवादी धर्मशास्त्र सम्मत जीवन। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। इसकी एकमात्र विधा मनवादी शास्त्र सम्मत जीवन यापन के द्वारा ही चरितार्थ होना संभव है, अन्यथा नहीं। आजकल क्या है, विकास के नाम पर हर व्यक्ति की जीविका जन्म से और सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त। हमारी जो व्यवस्था थी व्यथा से विमुक्त थी। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। आजकल हम कहते हैं संविधान कैसा होना चाहिए जो यमराज को भी मान्य हो। आजकल का संविधान यमराज को मान्य होगा क्या? वहाँ तो डंडे पड़ेंगे ही। इसलिए संविधान ऐसा होना चाहिए जो यमराज को भी मान्य हो। मनुस्मृति आदि का संविधान ऐसा था यह है जो यमराज को भी मान्य है, परमात्मा को भी मान्य है। और आज का संविधान तो बस यमराज को मान्य नहीं है। इसलिए संविधान ऐसा होना चाहिए जो लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष में हेतु हो, परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति का उपाय हो जिसमें, और अंत में सकल अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर परमात्मा तत्व में मनोनिवेश की क्षमता से संपन्न हमारा जीवन हो। आगे